बेगूसराय जिला जनसुराज पार्टी कार्यालय में सोमवार को संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई गई। इस मौके पर डॉक्टर अंबेडकर के तैलीय चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए उन्हें नमन किया गया और उन्हें याद किया गया। इस मौके पर जनसुराज के जिलाध्यक्ष डॉक्टर रंजीश कुमार, आर्यन सिंह, राजेंद्र मलिक, रामानंद पासवान, सुरेंद्र सैनी, सुमेश चौधरी, गुलशन ग्रोवर, सुधांशु कुमार, अधिवक्ता मोहम्मद तौकीर आलम, मुख्य प्रवक्ता जनसुराज बेगूसराय रीता सिंह, कमल देवी, अंजना देवी, शंकर प्रसाद वर्मा, भुवनेश्वर शाह, मोहम्मद रब्बान समेत पार्टी का इन कार्यकर्ता शामिल हुए। जयंती मना रहे हैं आप लोग यहाँ पर जिला कार्यालय में, क्या कहेंगे? पहले तो मैं बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर सबको शुभकामनाएं देती हूँ। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने संविधान की रचना की थी और इन्होंने शिक्षा को भी आगे बढ़ाया था और महिलाओं को भी जात पात से ऊपर उठ के आगे बढ़ाने का काम किया था। जी, नाम बता दीजिए। रीता सिंह नगर अध्यक्ष। जी आइए, जी बोलिए, दो शब्द क्या कहेंगे? पहले तो मैं आप सब लोगों का स्वागत करते हूँ। अभी हम सब लोग जो इकट्ठा हुए हैं इस स्वर्णिम अवसर पर, वह है संविधान निर्माता श्री भीमराव रामजी अंबेडकर का जन्मदिन, जो 14 अप्रैल को हर साल मनाया जाता है। यह 14 अप्रैल उनके जयंती ही नहीं, उनके जीवन का संघर्ष ही नहीं, इन्होंने न्याय, सामाजिक न्याय और सामाजिक समानता और मानव के अधिकारों को भी मायने रखे हैं और उन्हें आगे बढ़ाए हैं। नाम बता दीजिए। कमल देवी माध्यम से सुरेंद्र साहनी जी। आज बाबा साहब अंबेडकर जी की जयंती हम लोग 34वां जयंती मना रहे हैं। बाबा साहब का इस देश के प्रति जो कुछ देन है वो लोग सदियों तक, जब तक भारत रहेगा, देश रहेगा, तब तक उनको इस प्रकार से सम्मानित किया जाना चाहिए और किया जा रहा है। उन्होंने जो इस देश के लिए किया, बगैर किसी भेदभाव के लिए इस देश को विकसित देश के राज में लाने के लिए एक अच्छा संविधान दिया है। यह बहुत बड़ी बात है, इसलिए उनके प्रति हम लोग सदा सुमन अर्पित करते हैं। नाम बता दीजिए। रामनंदन पासवान। सर दो बार जी, तो सब कह मैं दीजिए। आज जनसुराज कार्यालय में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 134वां जन्म दिवस मना रहे हैं। इनका नारा के तहत हम तमाम गांव ग्राम में जाकर के, दलित परिवार के घर जाकर के मैं अंबेडकर संवाद का जो हम लोग रखते हैं और सभी दबे कुचले समाज को मैं यही संदेश देता हूँ जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब जो बोले हैं 3 नारा, शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। इसका प्रचार प्रसार हम तमाम दलित परिवार के घर, सब जगह हम जाते हैं और परिवार में समझाते बुझाते हैं जो अपने अपने बच्चे को पढ़ाएं लिखाएं। जिस तरह हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस तरह से पूरे भारत को की जो आगे बढ़ाए हैं, आप लोग भी बढ़िएगा तो अच्छी बात है। जी, नाम बता दीजिए। मेरा नाम राजेंद्र मलिक, जनसुराज जिला उपाध्यक्ष। जी सर, जो शब्द कह दिए, इस मौके पर क्या कहना चाहेंगे? जी, मेरा नाम सुरेंद्र कुमार सैनी, मैं जनसुराज स्टेट कोर कमेटी का सदस्य हूँ। आज संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 134वीं जयंती है। हम लोग जनसुराज के जिला कार्यालय में उनके सम्मान में जयंती मना रहे हैं और बाबा साहब ने भारत के संविधान की रचना करके खास करके दलितों, वंचितों को मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया और कैसे गैर बराबरी खत्म हो, समानता स्थापित हो, इसके लिए उन्होंने समता मूलक समाज की स्थापना कैसे हो, संविधान में उन्होंने इस बात का प्रावधान किया है। और यही कारण है कि आज दबे वंचित वर्ग के लोग भी देश की मुख्य धारा से जुड़े हुए हैं। उनके प्रति मेरा सम्मान, मैं उन्हें सशक्त मानता हूँ। हमारे प्रेरणा पुरुष बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का 134वां जयंती है। इस अवसर पर हम जनसुराज पार्टी के तमाम सम्मानित नेतागण उन्हें आज पुष्प अर्पित कर, उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें सम्मान दिए हैं।
और इसलिए सम्मान दिए हैं क्योंकि ये हमारे देश को एक नई दिशा रोशनी दिए हैं। आज इन्होंने जो संविधान दिया उसी पर आज हमारा लोकतंत्र जीवित है और उन्हीं के बताए रास्ते पर हम कदम दर कदम आगे बढ़ रहे हैं। आज हम तमाम पार्टी के नेता यहाँ उपस्थित होकर उन्हें अपने सम्मान दे रहे हैं क्योंकि आज की तिथि में वे हमारे प्रेरणा पुरुष हैं। उनसे कुछ भी हम सीखते हैं तो 2 कदम हम आगे बढ़ते हैं और हिंदुस्तान इसीलिए आज विकास के रास्ते पर अग्रसर हो रहा है क्योंकि बाबा साहब एक शिक्षाविद ही नहीं एक कानूनविद भी थे और उन्होंने अति ख्याति अर्जित किया और उन्होंने अपनी विद्वता का परिचय हमारे हिंदुस्तान को दिया और आज हम पूरे हिंदुस्तान वासी उनका ऋणी हैं। जनसुराज के जिला कार्यालय में सर जो है जयंती मनाया जा रहा है बाबा साहब का, क्या कहेंगे सर, क्या संदेश रहेगा? बाबा साहब अम्बेडकर ने एक ऐसा बेहतरीन बना के दिया हम लोगों को संविधान, जो दुनिया में सबसे बढ़िया है। वो कितना लागू हो पाया वो तो थोड़ी बात की बात है, लेकिन लागू होने की प्रक्रिया में है वो संविधान। अब उसको और बेहतर ढंग से लागू जब किया जाएगा, जनस्वराज जब करेगा, तो ये बाबा साहब अम्बेडकर की इस देन को भारतवर्ष के सभी लोग, सभी समुदाय आज नहीं, आज से हजारों साल बाद भी याद करते रहेंगे। उसी संविधान के बदौलत आज हम लोग लोकतंत्र में सांस ले रहे हैं। अन्यथा आप देख लें पाकिस्तान की क्या हालत है, कितना वो उसमें हमेशा मिलिट्री रूल ही रहता है। बांग्लादेश में क्या हो गया, उसकी क्या हालत है। लोकतंत्र रोज़ आता है, रोज़ ख़त्म होता है, जनता का अधिकार ले लिया जाता है। बर्मा का क्या हालत है, मिलिट्री शासन है। तो ये बाबा साहब अम्बेडकर का यह जो ऋण है हम लोगों पर, वो कभी नहीं भुलाया जा सकेगा भारत के इतिहास में। बाबा साहब अम्बेडकर ने एक चीज़ पर बहुत जोर दिया है, उनके एक कोटेशन को मैं बोलता हूँ, कोटेशन उनका हजारों है, कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो भी पिएगा वो दहाड़ेगा। तो शिक्षा के बदौलत ही बाबा साहब अम्बेडकर अपने जीवन में एक दलित परिवार से आके, जहाँ इतना डिस्क्रिमिनेशन था, वहाँ से निकल के वो इस योग्य बन पाए कि पूरे भारत का भविष्य उन्होंने लिख दिया, हम लोगों के लिए लिख दिया। हालांकि उनको अपने जीवन में बहुत कष्ट झेलना पड़ा उस समय, लेकिन आज उन्हीं के बदौलत, बाबा साहब अम्बेडकर की बदौलत हम लोग खुली हवा में लोकतंत्र में सांस ले रहे हैं। इसलिए हम, हमारे बच्चे और आने वाली सारी पीढ़ियाँ उनकी हमेशा ऋणी रहेगी। बाबा साहब अम्बेडकर को बहुत बहुत नमन। आज उनके जन्म एनिवर्सरी पर, जयंती पर मैं आर्यन सिंह, जनस्वराज निर्वाचन कमेटी का कन्वीनर। कार्यक्रम चल रहा है आपके जिला कार्यालय में, क्या कहेंगे इस मौके पर? जी, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी का जयंती है। बाबा साहेब ने जो संविधान बनाया, सभी को समानता का अधिकार, उस समानता के अधिकार और विचार को लेकर प्रशांत जी काफ़ी आगे चल रहे हैं और पूरे देश में जिस विचारधारा को बढ़ाने का काम प्रशांत जी कर रहे हैं, शायद ही कोई नेता कर रहे हैं। बाबा साहेब अम्बेडकर के जो सपनों का भारत होना चाहिए, उसी पद चिन्हों पर वो अपने विचारों को, बाबा साहेब के विचारों को आगे बढ़ा रहे हैं और जो भी पार्टी है वो सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। नाम बता दीजिए। मेरा नाम MD तौकीर आलम, जिला प्रवक्ता जनस्वराज। पर क्या कहना चाहेंगे? जी, आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की 134वीं जन्म जयंती पर मैं उनको नमन करता हूँ और उन्हीं का देन है जो आज भारत में स्वस्थ लोकतंत्र है। हर दल अपना काम कर रहा है और हम लोग एकत्रित हुए हैं, आज पार्टी ऑफिस में उनका श्रद्धांजलि दे रहे हैं और बाबा साहब का ही देन है जो देश में एक समानता का अधिकार है। सब लोग मिलजुल के रह रहे हैं और लोकतंत्र में अपना हिस्सेदारी सभी दल दे रहे हैं। इसलिए बाबा साहब हमारे देश के लिए आने वाले अगले समय तक ये प्रेरणा देते रहेंगे हम जैसे युवाओं को और जितने भी हमारे देश के नागरिक हैं, इनका प्रेरणा सदियों तक मिलता रहेगा। तो एक बार पुनः उनको नमन करते हुए अपनी बात जी, नाम बता दीजिए। मेरा नाम सुधांशु कुमार है, मैं जिला सचिव हूँ जनस्वराज का और वर्तमान में मटिहानी का प्रमुख।